नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। क्या आपको भी ऐसा फील होता है कि अब आपको संसार में वैसी रुचि नहीं रही? पहले जैसे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, अब वैसा गुस्सा भी नहीं रहा। आप में जो हर एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्राउड था, एक अलग तरह की ईगो थी, वो भी कहीं ना कहीं सबसाइड होती जा रही है। आपको कुछ ऐसी चेंजेस आपकी लाइफ में, आपके बिहेवियर में फील तो हो पा रहे हैं, पर आपको वो समझ नहीं आ रहा। तो इस वीडियो के माध्यम से आइए उन सब चीजों को समझते हैं। आप सिंपल तरीके से ये जान लीजिए, अगर ऐसे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये आपकी आत्मा की पुकार है। आप इसे जल्दी से जल्दी समझ जाइए। आपकी आत्मा जब अंदर से जागने लगती है तो आपके अंदर ये बदलाव देखने मिलते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हीं 7 संकेतों के बारे में आपको बताऊंगी जो आपको आत्म जागरण के ड्यूरिंग फील होते हैं। सबसे पहला चेंज आपको फील होगा, आपके अंदर जो शांति आएगी। पहले जब आपका मन इधर उधर की चीजों में भटकता रहता था, आपको ऐसा लगता था कि उसने क्या कर दिया मैं वो जान लूं, उसने लाइफ में क्या अचीव कर लिया उसके बारे में मैं जान लूं, जो लोग एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं मैं भी उसमें थोड़ा सा रस ले लूं, उसमें खुद का कोई पार्टिसिपेशन कर लूं। तो धीरे धीरे ये जो सब चीजें हैं जिसमें आप एक तरह से फंस चुके थे, आपको एक टाइम के बाद ऐसा फील होने लगेगा कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। धीरे धीरे आप इन सब चीजों से बाहर निकलने लगेंगे। आपको समझ में आने लगेगा ये सब ऐसे डिस्कशंस हैं जिसमें से कुछ भी नहीं निकलने वाला। ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहा है और आप जिस पाथ पर एक्चुअल में चलना चाहते हैं उसमें जाने में एक हिंड्रेंस बना हुआ है। तो आप इन सब चीजों से कोसों दूर होने लगेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दें, अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान दें। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको ये लगेगा कि इसकी बजाय तो मैं भगवान का नाम ले लूं, कोई पाठ कर लूं, कोई मंत्र जप कर लूं, और कुछ नहीं तो नाम जप ही कर लूं। पर इन सब चीजों से मैं कहीं ना कहीं दूर रहूं ताकि मेरे जो ऑलरेडी बड़े हुए पाप हैं उनकी संख्या कम हो सके, ना कि मैं उनमें अननेसेसरी कोई एडिशन करूं। अगर आपको ये चीज फील होने लगी है तो कंग्रेचुलेशंस, आप आत्म जागरण के प्रोसेस में आगे बढ़ चुके हैं। अगर मैं दूसरे संकेत की बात करूं तो इसका एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप जल्दी से समझ सकते हैं। आपको जो मटेरियल चीजें हैं उनमें जो आपका इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो कम होती हुई दिखाई देने लगेगी। आपको ये समझ में आने लगेगा कि जिन चीजों के पीछे आप बचपन से पड़े थे कि ये मुझे चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, आप ये सोचते रहते थे हमेशा, एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी, बैंक बैलेंस, यही सब सुख और समृद्धि की पहचान होती है। हाँ, ये कुछ भौतिक चीजें हैं जो आपको एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए हेल्प करती हैं, पर इसी चीज को ही अपना एंड गोल बनाना आपको समझ में आने लगेगा ये आपका राइट डिसीजन नहीं था। आपके अंदर से आवाज आने लगेगी कि इन सब चीजों को छोड़ो। आप जब सुबह उठेंगे तब भी आपको ये चीज समझ में आने लगेगी कि आज के दिन में जो काम मुझे करना है, जिससे मेरे घर का निर्वाह चले, जिससे मैं कुछ पैसा कमाऊं, वो तो जरूरी है ही, पर उसके साथ साथ में ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे कर्म अच्छे हों। तो जब आपको ये चीज फील होने लगे तो समझ लीजिए कि आप उस रास्ते पर बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। आपको तब ये समझ में आने लगेगा कि सुबह सुबह उठकर नोटिफिकेशन फोन की देखने के बजाय अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, कुछ स्तुति पाठ करते हैं, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर मैं इसी के साथ बात करूं तीसरे संकेत की, तो तीसरा संकेत बहुत ही सिंपल है। आपको समझ में आने लगेगा कि जो ईगो आपके अंदर है वो कहीं ना कहीं एकदम कम हो रहा है। पहले आप हर एक चीज में यही सोचते रहते थे कि ये चीज मैंने कर दिया, ये चीज मेरे से हुई है, इसमें मैंने इसका हेल्प किया है,
ये काम तो उसका मैंने करवाया है। मतलब हर एक चीज में एक मैं थी आपके अंदर, एक अलग तरह का अहंकार था। वो सब जो अहंकार है, अहम है, वो आपका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और इस जगह पर आप पहुंच जाएंगे कि आपको ये चीज समझ में आने लगेगी कि ये जो भी कुछ हो रहा है उसमें से कुछ भी मैं नहीं कर रहा, ये सब कुछ ईश्वर करवा रहे हैं। और अगर मेरे माध्यम से किसी की हेल्प हो रही है तो वो मेरा ही उद्धार करने के लिए हो रही है, कल को उससे मुझे ही हेल्प मिलेगी, मेरा ही फ्यूचर अच्छा होगा। तो आपका जो भी अहंकार है, जो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था, वो सब चीजें आपकी साइड होने लगेंगी और आप ये जेन्युइनली कोशिश करेंगे कि आप किसी ना किसी की हेल्प करें और उसमें से मैक्सिमम टाइम आप ये चाहेंगे कि आपका नाम तक सामने ना आए पर सामने वाले की हेल्प हो सके, उसको जो चीज भी चाहिए वो चीज मिल सके। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं मटेरियल चीजों में नहीं बोल रही, मैं मॉनेटरी टर्म्स में नहीं बोल रही, पर आप अगर वैसे भी हो सके कि कहीं पर आपका सिर्फ चले जाना ही सामने वाले को सपोर्ट दे सकता है, हिम्मत दे सकता है, तो आप वो चीज करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। चौथा संकेत, आपको ये समझ में आने लगेगा कि जो भी चीज हो रही है आपकी लाइफ में वो ईश्वर की ही मर्जी है। पहले कुछ भी होता था तो आप या तो उसमें बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते थे अगर आपके हिसाब से होता था, और अगर नहीं होता था तो आप ये समझने लगते थे कि ये सब तो कुछ ठीक ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो कुछ होता ही नहीं है। मतलब दोनों चीजों में आपके एक्सट्रीम रिएक्शन निकल के आते थे। आपको ये समझ में आने लगेगा कि एक्सट्रीम रिएक्शन देने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका मन बहुत ज्यादा अंदर से परेशान होगा, आपका मन विचलित होगा, उसकी वजह से आप अपना जो भी काम है, जो टास्क है, उसे अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसकी बजाय आप अपने आप को ये समझाने लगते हैं, ये एक्सेप्ट करने लगते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ भगवान की मर्जी है, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो आपकी लाइफ में कुछ भी कैसे हो जाएगा और आप में और ज्यादा एक हम्बलनेस आती है। आप हर एक सिचुएशन को लेकर अपने मन में ये सोचने लगते हैं कि अगर कुछ अच्छा भी हुआ है तो वो भी भगवान ने ही किया है, उन्होंने ही मेरी मदद की है, तभी जाकर ये चीज हो पाई है। और उसके अलावा आपको ये भी क्लैरिटी मिलने लगेगी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ आपके हिसाब से नहीं भी हुआ तो वो भी एक तरह से गॉड्स प्लान है, और गॉड का जो प्लान है वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही होता है, चाहे वो आपको अभी समझ में आए या ना आए। इन नटशेल आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में वो ईश्वर की मर्जी है, और अगर आप इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर पाए तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अंदर से जागने लगी है, आप वो जो भी सिग्नल्स हैं उसे अच्छे से रिसीव कर पा रहे हैं, एक बहुत अच्छे रिसेप्टर बन पा रहे हैं। पांचवा संकेत जो आपको फील होने लगेगा वो होगा कि आप अपनी इम्प्रूवमेंट पर, आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, ना कि दूसरों की कमियों के बारे में सोचते हैं। आपको ये समझ में आने लगता है कि बाकी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, कोई आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है उसे भी आप नहीं बदल सकते, आप सिर्फ उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ऐसी चीज मत कीजिए, पर लास्ट में उस पर्सन की ही मर्जी है, उसकी कैसी समझ है। पर जिस चीज पर आपका कंट्रोल है वो है अपने ऊपर, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो आप रादर देन दूसरों को कंट्रोल करने के आप ये समझते हैं कि मुझे अपने एक्शंस पर कंट्रोल करना है, अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल करना है, कोई मेरे साथ कैसा भी बिहेव करे पर मुझे ये चीज समझ लेनी है कि मुझे अपना पीस ऑफ माइंड बचा के रखना है। उसके लिए मुझे अपने सिर्फ एक्शंस पर ध्यान देकर अच्छी चीजें करनी है, ना कि दूसरों से लड़ाई झगड़े में जाना है। आप जितना ज्यादा ऐसे लोगों को अवॉइड करेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं और उस प्रोसेस में जिसमें आप आगे चलना चाहते हैं, अपना भला करना चाहते हैं, उसमें अड़चन पैदा करते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर होने लगेंगे। और ऐसे लोगों से दूर रहना ही आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है।
तो अपनी चीजों पर, अपने एक्शंस पर, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखिए और यही एक तरीका है आपका खुश हो जाने का, एक अलग तरह की शांति महसूस करने का। छठा संकेत है आपके मन में बहुत ज्यादा करुणा आना, आप में जो दूसरों को माफ करने की जो क्षमता है उसका अचानक से बढ़ जाना। पहले आपको जैसे बात बात पर गुस्सा आता था, आपको ऐसा लगता था कि हर कोई सामने से आकर अगर उसने कोई गलती की है तो माफी मांगे, पर आपको इवेंचुअली समझ में आने लगेगा कि जो आगे वाले पर्सन ने किया है वो उसके कर्म है, उसकी समझ है। पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि ठीक है, अगर उसने मुझसे माफी नहीं भी मांगी तो भी मैं अपने मन की शांति के लिए उसे माफ कर दूंगा। और आप में एक चेंज जो सबसे बड़ा आपको फील होने लगेगा वो होने लगेगा कि आपको जब भी आप ये देखेंगे कि कोई बहुत ज्यादा परेशान है, कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में है, आपका मन करेगा अंदर से कि आप उनकी हेल्प करें। तो आप में जो हेल्पफुलनेस का जो नेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आप लोगों की मदद करेंगे भी, अपनी क्षमता से थोड़ा बढ़कर ही उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और ये चीज इवेंचुअली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके आत्म जागरण में। तो अगर आपको ये चीज फील हो रही है और आप इस पाथ पर आगे चल चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वंडरफुल चीज है। सातवां संकेत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको जब आपके पास कोई नहीं होता था तो बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता था। आपको ये चीज फील होती थी कि मैं इतनी भीड़ में बहुत ज्यादा अकेला हूँ, हर किसी के पास इतने सारे लोग हैं, बस मेरे पास ही कोई नहीं है, मेरे पास कोई रहता क्यों नहीं है, मुझे सब छोड़ छोड़ कर क्यों चले जाते हैं। पर जब आपका आत्म जागरण का प्रोसेस स्टार्ट होगा तब आपको ये समझ में आने लगेगा कि ये तो सबसे अच्छी चीज है। आप जितना ज्यादा अकेला रहेंगे उतना ज्यादा आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, अपने आप को सुधारने पर फोकस कर सकते हैं, अपने आप को और ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने थॉट्स पर ध्यान दे सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई मेरे साथ में नहीं भी है तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, मैं उस टाइम को यूटिलाइज कर सकता हूँ जिसमें मैं ध्यान लगा सकता हूँ, अपने आप को शांत करने की कोशिश कर सकता हूँ, मेडिटेशन कर सकता हूँ और भी बहुत सी चीजें जो एकांत में की जाती हैं, चाहे वो साधना हो, नाम जप हो, किसी प्रकार की विशेष पूजा हो, मैं वो कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं सांसारिक चीजों की बात करूं तो आप जब अकेले रहकर कोई इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसमें चांसेस ऑफ एरर भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप कंप्लेंट मोड से हट जाते हैं कि मेरे पास कोई नहीं है, रादर आप एक्सेप्ट करते हैं और समझते हैं कि बहुत अच्छी चीज है, भगवान ने ऑलरेडी मेरे लिए एक फिल्टर लगा दिया है कि जो लोग मेरे लिए अच्छे नहीं हैं मुझे उन्हें अपनी लाइफ में निकालने से पहले ही भगवान खुद उस चीज को कर रहे हैं मेरे बिहाफ पर, उन्हें मेरी लाइफ से दूर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि शायद मैं अपनी अल्प बुद्धि से उतना ना समझ पाऊं जितना मेरे इष्ट समझते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, आपको इसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। ऐसे कुछ चेंजेस हैं जो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे और अगर आप में से किसी को इन चेंजेस के बारे में कुछ भी और ज़्यादा एक्सपीरियंस हुए हैं या आप इनमें से कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं, ऐसे संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करती हूँ और उसमें ही अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। मैं आगे आने वाली वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चंस को आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आप ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।